Students, we are live now. Today we learn वर्ण. वर्ण या अक्षर हिंदी में हमारा जो भी सिलेबस है, चाहे वो यूपी टेट हो, सी टेट हो या यूपी पुलिस जो कांस्टेबल आने वाली हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं जो 52,000 आ रही है, या बिहार पुलिस है, एमपी पुलिस है जो चल रहा है, उन सब में इंपॉर्टेंट है, जिसका हमारा फर्स्ट क्लास है आज, क्लास फर्स्ट है, और जिसमें हम सीखेंगे वर्ण या अक्षर. वर्ण या अक्षर होता क्या है, ये बेस है हमारा, पहली पहचान है इसका वर्ण का. भाषा की सबसे छोटी इकाई, यानी जो भी भाषा हो उसकी छोटी इकाई, सबसे जिसके टुकड़े ना किए जा सकते हो, ये जिसे तोड़ा नहीं जा सकता, वो उसकी वर्ण या अक्षर कहलाता है, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते. जैसे लिखा है का, खा, गा, इनके नीचे ये हलंत लगाया गया है, हलंत. इनसे क्या मतलब होता है कि इसका और टुकड़ा नहीं किया जा सकता, इससे छोटा इसको नहीं कर सकते. और ये फुल गा लिखा है, मान लो फुल का लिखा है, तो इसके टुकड़े हो सकते हैं का प्लस आ, का बनता है. तो जब इसको ऑलरेडी का कर दिया गया है तो इसको टुकड़े नहीं कर सकते. और जो भी हमारे स्वर होते हैं व्यंजन में, तो ये स्वर मिला होता है, लेकिन जब व्यंजन स्वर दिया जाता है तो स्वर के और टुकड़े नहीं हो सकते. स्वर ऑलरेडी, उसे व्यंजन की जरूरत नहीं होती, और व्यंजन को स्वर की बोलने के लिए उसको जरूरत पड़ती है, आवश्यकता होती है, इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते. अब वर्ण, वर्ण हमारे क्या है, 52 प्रकार के होते हैं, 52 टाइप के वर्ण होते हैं, 52 अक्षर होते हैं. यानी वर्ण में कितने होते हैं अक्षर, 52. अब 52 में कौन कौन किस तरह से इनको डिवाइड किया गया, बांटा गया है. नंबर 2 सबसे मेनली क्या होता है, स्वर, जिनकी संख्या 11 है. स्वर मेनली होता है स्वर और व्यंजन. अब व्यंजन कितने होते हैं, मूल कुल व्यंजन 41 है और मूल व्यंजन जिनमें 33 होते हैं. कुल व्यंजन 41 है और मूल व्यंजन 33 है. कुल हमारे व्यंजन कितने हैं, 41 है, और जिसमें 33 मूल व्यंजन है. कुल वर्ण या अक्षर कितने हैं, 52, जिसमें से 11 स्वर है और 41 व्यंजन है, जिसमें से कुल व्यंजन 41 और मूल व्यंजन 33. अब स्वर को तो दो भागों में बांटा गया है. हर्ष स्वर नंबर 1 आ जाता है, स्वर नंबर 2 आ जाता है दीर्घ स्वर. हर्ष स्वर हमारे कितने हैं, 4, और दीर्घ स्वर कितने हैं, 7. अब हर्ष स्वर में 4 आते हैं. कौन कौन से ऐसे स्वर हैं, छोटा, छोटी, छोटा ऊ और रे. याद रखना है हमें, जिनको हर्ष स्वर क्या होते हैं, जिनमें डबल मात्रा ना लगी हो या कोई बड़ी मात्रा ना हो. छोटे अक्षर जैसे छोटा आ, छोटी, छोटा ऊ और रे, याद रखना है. छोटा आ, छोटी, छोटा ऊ और रे, सिंगल मात्रा वाले. और जिसमें कम ध्वनि लगे, यानी कम समय लगता है बोलने में. छोटा आ, ई, उ. अब बड़ा आ होता है तो आ बोलते हैं, ई बोलते हैं, ऊ बोलते हैं. तो इस तरह से अधिक समय लगता है. इनसे डबल समय लगता है दीर्घ स्वर में. दीर्घ स्वर में क्या आ जाते हैं, 7 है, ये 7 है. इनकी संख्या बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए ओ औ, ये 7 होते हैं. ये 4 होते हैं हमारे हर्ष स्वर, और दीर्घ स्वर 7 होते हैं. इसी तरह आ जाता है व्यंजन. अब व्यंजन को किस भागों में बांटा गया है, नंबर 1 आ जाता है 6 टाइप में बांटा गया है. नंबर 1 आ जाता है हमारा ऊष्म व्यंजन, स्पर्श व्यंजन. इनसे नंबर से मतलब हमें नहीं रहता कि आगे पीछे क्या है, ये टाइप याद रखना है कि कितने कौन कौन से भाग होते हैं व्यंजन में. अब मूल व्यंजन 33 में से हमारे टाइप के व्यंजन के 6 टाइप में व्यंजन को 6 भागों में बांट दिया गया है. स्वर में कितने, 2 भागों में, हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर. हर्ष स्वर क्या थे, 4, और दीर्घ स्वर थे हमारे 7. हर्ष स्वर में क्या करते हैं, जिनमें कम ध्वनि लगती हो, कम समय लगता हो बोलने में, जैसे छोटा, छोटी, छोटा ऊ और रे, 4 हैं हर्ष स्वर. और बाकी दीर्घ स्वर में आ जाते हैं. स्वर में स्वर टोटल 11 है, 4 हर्ष स्वर और 7 दीर्घ स्वर. दीर्घ स्वर में आ जाता है बड़ा, बड़ी, बड़ा ऊ, ए ओ और औ. और यहाँ आ जाते हैं हमारे छोटा, छोटी, छोटा ऊ और रे. अब व्यंजन में आ जाते हैं. व्यंजन है 33 को 6 भागों में बांटा है. पहला भाग है हमारा ऊष्म व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, आगत ध्वनि या व्यंजन. इसे ध्वनि या व्यंजन भी बोल सकते हैं. व्यंजन, आगत ध्वनि या व्यंजन, संयुक्त व्यंजन या संयुक्ताक्षर भी बोलते हैं इसको, संयुक्त व्यंजन या संयुक्ताक्षर. नेक्स्ट आ जाता है उच्चिष्ट व्यंजन. उच्चिष्ट व्यंजन, अब ये व्यंजन को तो भागों में बांट दिया गया 6 में. अब 33 है, कुल 41 है. 33 में हमारा पहला आ जाता है, 41 में ऊष्म व्यंजन. ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं, इनकी संख्या 4 है. कौन कौन से, सा, सा, हा, 4 है. सा, तीनों सा और हा ऊष्म व्यंजन हो जाते हैं. और स्पर्श व्यंजन, ये इनकी संख्या सबसे अधिक है, 25 है. 25 क्या, इनको छोड़ देते हैं. कौन से हैं, सबसे अलग वाले देख लेते हैं, जो अलग हैं, कम हैं. उनके अलावा जो भी बचते हैं वो 41 में से जो पूरे होकर बचते हैं, वो सब किस में आ जाते हैं, स्पर्श व्यंजन में आ जाते हैं. आगे हम आने वाले वीडियो में देखेंगे इसके स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं, कैसे लिखा गया है. नेक्स्ट देखते हैं उच्चिष्ट व्यंजन. उच्चिष्ट व्यंजन 2 होते हैं, डा और ढा, डा और ढा. अंतस्थ व्यंजन 4 आ जाते हैं, या, ला और वा, या, ला और वा. अंतस्थ व्यंजन आ जाते हैं. आगत ध्वनि और व्यंजन आ जाते हैं जा और पा. जा नहीं,
एक तो जा होता है, जा और फा, ये नहीं है, इनके नीचे जब ये लग जाएगा बिंदु तो बन जाता है ये हमारा आगत ध्वनि या आगत व्यंजन, जा और फा। ये अरबी में या फारसी भाषा से लिए गए हैं जा और फा। नेक्स्ट आ जाता है संयुक्ताक्षर। हमारे संयुक्ताक्षर या संयुक्त व्यंजन में आ जाता है छा त्रा ज्ञा। अब ये संयुक्ताक्षर और संयुक्त व्यंजन इन्हें कहा क्यों जाता है, क्योंकि ये दो व्यंजन से मिलकर बनते हैं। सारे व्यंजन क्या होता है, जैसे कोई भी व्यंजन हो का, इसमें क्या होता है, स्वर मिला होता है, कोई भी स्वर मिला होता है, स्वर, तभी कोई अक्षर या व्यंजन बनता है, का या खा गा घा, या व्यंजन तभी बनेगा जब कोई इसमें स्वर लगा होगा। लेकिन जब दो व्यंजन आपस में मिलकर एक नए व्यंजन का निर्माण करते हैं तो उन्हें संयुक्त व्यंजन या संयुक्ताक्षर व्यंजन कहा जाता है। वो चार होते हैं, कौन कौन से, छा त्रा ज्ञा स्रा। अगर इनके अलावा मान लो व्यंजन तो सभी हैं, व्यंजन ये है, मान लो का व्यंजन है, गा व्यंजन है, खा व्यंजन है, तो इनमें कोई भी व्यंजन नहीं मिला है, इनमें स्वर मिला है और स्वर मिलकर ही व्यंजन पूर्ण हुआ है, वरना ये क्या बनता है, का या खा बनता, और इसमें क्या मिल जाता है, खा प्लस आ तो बनता है खा। इसलिए यहां स्वर मिले हैं व्यंजन में, यहां क्या मिला है, दो व्यंजन आपस में मिलकर एक नए व्यंजन का निर्माण कर रहे हैं, तो ये संयुक्ताक्षर या संयुक्त व्यंजन है और वो चार है, छा त्रा ज्ञा स्रा। और कौन कौन से मिलकर बना है, का और सा से मिलकर बना है छा, ता और रा, त्रा और रा से मिलकर बना है त्रा, जा वा से मिलकर बना है ज्ञा, सा और रा से मिलकर बना है स्रा। इस तरह से हमारे संयुक्त व्यंजन कंप्लीट हो जाते हैं। अब इन व्यंजन को यहां तक दिखा दिया गया है, शॉर्टकट में बता दिया गया है। अब इनको हम डिफाइन करेंगे, नेक्स्ट आने वाली वीडियो में डिफाइन करेंगे कैसे किनको व्यंजन को गिना जाता है, कहां रखा जाता है और किस ध्वनि से बोला जाता है। अब ये ध्वनि भी इनका रूप होगा, ये व्यंजन से संबंधित है कि ध्वनि कहां से बोला जाता है, गले से बोला जाता है, नाक से बोला जाता है, नसिका, या कहां कहां से किस चीज को, किन अक्षर को कैटेगराइज किया गया है या बांटा गया है, आगे आने वाली वीडियो में देखेंगे। आगे वाले आने वाली वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।